हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम एनालिसिस देखने जा रहे हैं। 4 जून को सेकेंड शिफ्ट में पेपर कैसा आया, पेपर हार्ड था या इजी था, या किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखें ताकि आने वाले शिफ्ट में स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। 4 जून सेकेंड शिफ्ट में हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। जितने क्वेश्चन हमें स्टूडेंट ने भेजे हैं सभी सब्जेक्ट के हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्या लेवल रहा है। बात करते हैं हम लोग साइंस की, तो साइंस से जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये था कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है। तो उसके ऑप्शन दिए हुए थे जिसका राइट आंसर था हल्दी। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा के भोजन की विधि क्या होती है। ये था साइंस का में बायोलॉजी के ये दोनों क्वेश्चन थे। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक था, केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का रोल होता है, इस टाइप का लगभग क्वेश्चन था जैसा कि बताया मुझे स्टूडेंटों ने। तो साइंस में जो भी टॉपिक पूछे गए थे वो ज़्यादा टफ नहीं थे, टॉपिक तो इजी ही थे। जो जो मोस्टली मुझे समझ में आ पा रहा है जिस तरीके से, तो जो टॉपिक थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। तो एनसीईआरटी के नोट्स यदि आपके पास है तो उसे अच्छे से पढ़ के जाइए। ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से ही चीज़ें आ रही हैं, बट आपको एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके ज़रूर जाना है। बात करते हैं हम लोग जीके में, तो जीके में जो पूछा गया था कि एमपी जीके क्वेश्चन आया हमारे पास कि ग्वालियर की प्रमुख हस्तियाँ, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो संबंध है वो कहाँ से है, एक इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर था मेरे तो ग्वालियर था। और एक आया था कि तानसेन से रिलेटेड था, कि तानसेन के जन्म से रिलेटेड था शायद क्वेश्चन, वो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो तानसेन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि किशोर कुमार का जन्म स्थान कहाँ था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था खंडवा था। और एक रुद्रेश्वर मंदिर से क्वेश्चन आया था, रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, शायद इस तरीके का था। तो ये जो मंदिर वाला टॉपिक है, या तो फिर जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, या तो फिर किसने कहाँ पर किसी चीज़ की, जैसे कि मंदिर की या किसी विशेष वास्तुकला की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से इजी कर लिए। पुराने पेपरों में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो हुए हैं, और इस बार भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक था जो इंडिया का जीके था, उसमें था 1857 की क्रांति से शायद क्वेश्चन था, या तो फिर ये एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं मिला, ये हो भी सकता है कि 1857 के एमपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहा होगा। जो और एक संविधान से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। संविधान से जो क्वेश्चन था, एक शायद था आर्टिकल 1 से था, भारत का नाम से रिलेटेड था, और पूछा गया था कि आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन था आर्टिकल 340। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए नहीं गए थे क्वालिटी के, लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 3 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे गए हैं। एक तो ये आर्टिकल 350 विभाषा का अधिकार, एक है अपना आर्टिकल 340 पिछड़ा वर्ग आयोग, एक है अपना एमपी में बाघों की मृत्यु अभी हुई थी, एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, उससे रिलेटेड एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग पूछी गई थी। तो ये वो जो था हम लोगों ने जीके से रिलेटेड कवर कर लिया है। तो जीके में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यदि आप लोग वन लाइनर्स की बुक्स हैं या तो फिर ज़्यादा आपके अपने खुद की नोट्स है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। हिंदी में अच्छा वेटेज रहा है, जो देखने को मिला है कि हिंदी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि एक अलंकार से यमक अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एक संधि पूछा गया था, संधि में मान्य योग पूछा गया था। अब ये नहीं पता कि संधि में इसका संधि विच्छेद पूछा गया था या ये किस प्रकार की संधि है, ये पूछा गया था। तत्सम पूछा गया था एकादश, कि तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस समाज से क्वेश्चन थे, द्वंद्व समाज से, और संज्ञा के भेद से भी क्वेश्चन था, कि संज्ञा के भेद शायद टाइप से था या तो फिर इससे था कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ था और उसमें क्या पूछा गया था कि ये किस टाइप का संधि का एग्जाम्पल, संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो समास में हिंदी समास हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गई, तत्सम तद्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे लोकोक्ति, ये स्टार टॉपिक है, इनको जरूर रिवाइज करके जाइए। इसके बाद है अपना साइंस तो हम लोग ने एक बार देख लिया है, तो ये फिर से एक स्लाइड ऐड हो गई। चलिए आगे चलते हैं। मैथ्स में एज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, टाइम से वर्क से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। और एक और टॉपिक ऐड कर देते हैं, CI
SI पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को मिले थे और अपना परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो परसेंटेज भी आप लोग क्या करिएगा कि रिवाइज कर लीजिएगा, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एडवांस में अगर मैं बात करता हूँ तो कि एडवांस में क्वेश्चन आया नहीं, जैसे कि अगर 3D से बात कर लें मेंसुरेशन में और 2D से बात कर लें, इससे क्वेश्चन नहीं था। और बच्चों ने बताया कि ना ही प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, ना ही स्टैटिक से क्वेश्चन था। तो बहुत ही ईजी टॉपिक थे, जैसे एवरेज हो गया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने बता दिया। एक टॉपिक अपना हो गया क्या बोलते हैं, एल्जेब्रा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए कि जो अपना द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक एक बार जरूर पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। इसका इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहा है। और जो जैसे सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चों ने 90+ तक अटेंड किए हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने जो देखा है, बच्चों से कुछ बात की है, तो उसमें 79 मुझे हाईएस्ट देखने को मिला था। लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट में है उसमें थोड़ा सा 90+ तक एक लड़की के सुनने में आया है। इसका रीज़न ये भी है कि थोड़ा सेकेंड शिफ्ट मुझे ईजी लग रहा है फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से, तो क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में शायद जीके का पोर्शन थोड़ा टफ पड़ गया था बच्चों का। इंग्लिश में तो आपको स्टार टॉपिक बता देता हूँ, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं, आपको नरेशन रिवाइज करके जाना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से आपका टेंस भी कवर हो जाएगा। आर्टिकल और प्रोपोजिशन पढ़ लीजिएगा। और ईडम एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ईडम एंड फ्रेजेस जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं, अगर पढ़ेंगे भी तो भूल जाएगा। तो एटलीस्ट इतना चीज़ें आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइए। पेपर का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। जीके और हिंदी का थोड़ा डोमिनेटिंग रही है, हिंदी डोमिनेटिंग रही है। मैथ और रीजनिंग आसानी थी, रीजनिंग तो बेसिकली क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब एक तरीके से मैथ में ही था वो इंक्लूडेड। अगली शिफ्ट वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि एमपी जीके पर नदियों और बांध और के एक फेमस जो अपने पर्सन हैं उनसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल्स पढ़ के जाइए, आर्टिकल के अलावा और पॉलिटी और हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। करंट अफेयर रिवाइज कर लीजिए, कोई भी मैराथन एक देख लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, तो यहाँ से आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो 5 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके लिए आप लोगों क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, कैसा एग्जाम का लेवल रहा है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5 जून फर्स्ट शिफ्ट